लगा है। जो आज केशव एक मौर्य ने और ट्वीट भी कर दिया है हेमंत जी, एक ट्वीट भी किया है जी, केशव मौर्य ने एक ट्वीट भी किया है इस पर तंज करते हुए कि मगध भी जीता है और अब अवध भी जीतेंगे और 2027 में 2017 दोहरा देंगे। जो बात अखिलेश यादव कहते थे कि अवध जीता है, मगध जीतेंगे, बिहार के बाद यूपी जीतेंगे, तो उन्होंने आज ये तंज कस दिया कि मगध जीत लिया है, अवध भी जीत लेंगे और 17 में 27 फिर दोहरा दें 27 में 17 फिर दोहरा देंगे। अवनीश जी, आज तो केशव मौर्य का ही दिन है। आज तो भाजपा वालों का दिन है। आज तो एनडीए वालों का दिन है। आज उनके जवाब देने का दिन था और जवाब कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़ा जवाब दे दिया है। मतलब जैसे ईंट किसी के ऊपर फेंकी जाए और वो पत्थर पत्थर भी हल्का-फुल्का नहीं, बम्पर पत्थर मार मतलब दे, घर में तो आईना ज़ाहिर-सी बात है। देखेंगे तो आईने के घर में भेज दिया है। और सुनिए, और केशव मौर्य तो इसलिए भी क्योंकि केशव मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी थी बिहार में। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उनकी पर्सनालिटी को, उनकी जाति को, उनके वर्ग को अहमियत देते हुए उन्हें वहां तैनात किया था और अपनी जिम्मेदारी को का बखूबी उन्होंने निर्वहन किया। असल में क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का रिसेंट पास्ट आप देख लीजिए अवनीश जी, ये ये थोड़ा चुनाव केशव पर को और बात युद्ध कर लें, थोड़ा हेमंत जी केशव जी पर थोड़ा और बात कर लें बिकॉज़ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, काफ़ी दिन उन्होंने वहाँ गुज़ारे हैं और जो है एयरपोर्ट पर मुलाकात भी उनकी अखिलेश यादव से बड़ी दिलचस्प हुई थी। पर ये जो परिणाम आए, इसमें एक चीज़ बड़ी आपको मतलब देखने लायक है कि बीजेपी के लोग कैसे काम करते हैं। बीजेपी में बिहार के जो प्रभारी बने थे, वो गुजरात के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल। अब सी आर पाटिल को तो आप और मैं जानते हैं कि वो व्यूह रचना के कितने बड़े माहिर हैं और वो जो एक्सपेक्टेशन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की होती है, उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई है, तो वो सी आर पाटिल है। गुजरात में उन्होंने कई बार ये करके दिखाया है और अब उन्होंने बिहार में भी ये करके दिखा दिया, क्योंकि बिहार के अंदर बिल्कुल। बड़ा भाई धर्मेंद्र प्रधान को बाद में वहां पर भेजा गया, सारी जिम्मेदारी दी गई, पर सी आर पाटिल की भूमिका भी बड़ी अलग थी और केशव प्रसाद मौर्य भी वहां भेजे गए, उनकी भूमिका भी बड़ी अलग थी। तो केशव किस रूप में काम आए और वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से ज्यादा फील्ड में नजर आए। मतलब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व थे मीटिंग्स वगैरह में, पर फील्ड में वो बहुत ज्यादा नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान और बाकी सारे लोग तो पटना तक सीमित रहे, पर केशव फील्ड में भी नजर आए। तो ये जो चीज उनके अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को कितना और बढ़ाती है, कितना उनको और इम्प्रूव नेता के तौर पर, एक विजनरी नेता के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन वाले नेता के तौर पर किस तरीके से और स्थापित करती है। देखिए अवनीश जी, एक बात बताऊं, पहले तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी की व्यूह रचना का फिलहाल एक लंबे अरसे से कोई जवाब नहीं आया है और यही वजह है कि उसको हमेशा हर जगह लगातार कामयाबी मिली है। अब आप ये देखिए, इस अभी आपने जिक्र किया सी आर पाटिल का, उनकी काबिलियत का, उसका पूरा इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी। आपने केशव मौर्य का जिक्र किया। केशव मौर्य की अध्यक्षता में 2017 में जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वो मेरे ख्याल में एक मिसाल है। एक मिसाल है, बरसों बाद, लंबे अंतराल के बाद इस तरह का परिणाम मिला था। केशव मौर्य संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन के काम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और आपने सही फरमाया कि केशव मौर्य जहां-जहां जरूरी सीटें थी, उन सीटों पर गए, नॉमिनेशन तक दाखिल कराया और नामांकन के लिए जो सभाएं होती हैं, उसमें शामिल हुए, वहां की रणनीति बनाने में शामिल हुए बड़े नेताओं के साथ। और मैनेजमेंट भाजपा का मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन ये बड़ा गजब का है। आप देखिए, एक बात सोचिए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी पर्सनालिटी, देश की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत, जिनकी स्वीकार्यता भारत के हर क्षेत्र में है,
नरेंद्र मोदी बिहार के कैंपेन में जाते हैं, लेकिन जैसे शोबाजी होती है कि राहुल रहेंगे तो तेजस्वी रहेंगे तो अखिलेश रहेंगे, ये एक कॉम्बिनेशन बना करके जो शो ऑफ होता है, भाजपा मतलब एनडीए ने शो ऑफ नहीं किया। प्रधानमंत्री जहां-जहां गए, आपने किसी एक ऐसे स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा साथ में? रोड शो किया आपने साथ में देखा? नहीं। वो तो पटना के रोड शो मोदी में जी भी की साथ नहीं जहां थे, अहमियत पटना थी, के रोड शो में भी नहीं साथ थे। पटना में रोड शो था, चीफ मिनिस्टर मौजूद थे वहाँ, लेकिन वो उस कार्यक्रम में नहीं थे। केवल जी, प्रधानमंत्री ने रोड यही शो किया। यही बता रहा हूँ। ये कोई किसी नाइत्तेफाकी के नाते नहीं हुआ, ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि नीतीश कुमार की क्षमताओं का, उनके श्रम का, उनके चेहरे का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होना है। केशव मौर्य के चेहरे का कहाँ इस्तेमाल होना है। सी आर पाटिल का कहाँ इस्तेमाल होना है। धर्मेंद्र प्रधान का कहाँ इस्तेमाल होना है। योगी आदित्यनाथ या और भी जो महत्वपूर्ण स्टार प्रचारक वहां गए, उनका कहाँ इस्तेमाल होना है, ये कैलकुलेटेड था, साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो खासियत है।